अरे तू तो जग की माता है माँ। तेरे दर पे जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता माँ। तो क्यों इस दुखियारी माँ की नहीं सुन रही माँ? अरे मैं तो तेरी बचपन से सेवा करते आई हूँ। तो क्यों मेरे पति ने मुझको घर से निकाल दिया और मेरे दोनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए? माँ, अगर आज मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो मैं इतना जरूर समझ लूंगी कि जैसे तेरा मंदिर पत्थर का है और तेरी मूरत पत्थर की है, वैसे ही तेरा दिल भी पत्थर का हो गया माँ। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, अगर मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो इसी तेरी चौखट पे मैं अपना सर पटकते पटकते अपनी जान दे दूंगी माँ। राधा। हाँ जी। यार हमारी माँ घर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। हम माँ का बहुत पता लगा रहे हैं लेकिन हमारी माँ का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं चला यार। आओ सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, चलो माँ की पूजा करेंगे। माँ से प्रार्थना करूंगा हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिल जाए। राधा चलो। हम माँ की पूजा कर लिए, माँ से प्रार्थना कर लिया, लेकिन हमारी माँ हमको नहीं मिलेगी। राधा आओ चलो हम चल के माँ को खुद ढूंढेंगे। चलो आओ मेरे साथ। राधा। हाँ जी। ये क्या देख रहा हूँ? मंदिर के गेट पर एक बूढ़ी माँ अकेली बैठी है, रो रही है। लगता है इनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। राधा नहीं है राजू। आओ इनसे बात करते हैं, इनसे पूछेंगे क्या दिक्कत क्या परेशानी है। हो सकता है मैं इनकी कुछ सेवा कर सकूं। राधा पूछो। ए बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, मंदिर के गेट पर अकेली बैठ कर रो रही हो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? हमें अपना बेटा ही समझो माँ। बोलो क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ?
हमसे बताइए जो दिक्कत परेशानी हो। क्यों रो रही हो? अरे तू घर छोड़कर क्यों चली आई माँ? मैंने तुझे कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ। तू यहाँ मंदिर के गेट पर बैठ कर अकेली क्यों रो रही हो माँ? मुन्ना, मैं घर छोड़कर नहीं आई। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कमीना मैनेजर, वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मेरे बच्चे। ये क्या करी हो माँ? मरने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तो मुझको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए मुन्ना। माँ ले जाने दो, ले जाने दे सारी धन दौलत। उन लोगों ने तुझे मार कर निकाल दिया, सारी जायदाद को अपने नाम करवा लिया है ना, तो ले जाने दो। हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है माँ। हमारी दौलत तो तू है माँ, हमें तू मिल गई, हम दुनिया की सारी दौलत पा गई। हमें हमारी माँ चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है माँ। लेकिन माँ तू अकेली है, अमर कहाँ है? कहाँ है अमर? यही बात तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ मेरे लाल। अरे राजू तो तेरे पास, अमर तेरे पास गया था, लेकिन वो तेरे साथ नहीं है मुल्ला। ये क्या करी हो? कहाँ है मेरा अमर? अमर मेरे पास गया। अमर की बहुत याद आ रही है। अरे हमारा अमर पागल हो गया है माँ, देख पागल हो गया है। तो उसकी माँ है, तो उसकी माँ है। एक बार मेरे मुन्ना को आवाज दे माँ, हो सकता है तेरी आवाज उसके कान में जाए, उसे कुछ याद आ जाए माँ। मेरा मुन्ना ना जाने कैसे पागल हो गया माता। मेरे बच्चे का पागलपन दूर कर दे माँ। अमर, अमर, मुन्ना। अरे देख तेरी माँ तुझको पुकार रही है मेरे लाल। अरे बाप रे! अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? नहीं मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कमीना मैनेजर, वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मेरे लाल। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तब मुझको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए मेरे। आप क्या कह रही है? उन हरामजादों ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद
आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मुन्ना, ले जाने दे माँ। नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ। आप मुझे मिल गई, मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए माँ। लेकिन माँ, बहुत दिन भैया को देखा हो गया, उनकी बहुत याद आ रही है माँ। आपके साथ भैया नहीं है, भैया हमारे कहाँ है? मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे लाल। ये देख, ये तेरा भाई राजू खड़ा हुआ है, जाकर अपने भैया से मिल ले मेरे लाल। भैया, मैं आपका भाई अमर, भैया कहाँ चले गए भैया? चुप हो जा अमर। अबे मैं तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़ कर आया था भाई, मैं तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़ कर आया था। फिर ये बता तू पागल कैसे हो गया? अरे ये क्या वेशभूषा बना रखा है? अपने भैया से कुछ नहीं बताएगा? कैसे पागल हो गया तू? सब कुछ बतलाऊंगा भैया। आप तो माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने चले गए। माँ की तबीयत खराब थी, आप 3 दिनों तक वहीं रह गए, घर वापस नहीं आए। माँ बेचैन हो उठी। आपके अफसोस में माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। तो मैं मजबूर होकर माँ से इजाजत लेकर आपको बुलाने के लिए बाबूजी के यहाँ पहुंचा। लेकिन वहां पर न तो बाबूजी दिखाई दिए, न आप मुझे मिले। घर में मौजूद थे वो हमारी सौतेली माँ और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा। उन लोगों से जब आपके विषय में जानकारी करना चाहा भैया, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि राजू यहाँ तो आया ही नहीं था। उन लोगों ने मुझे कहे कि बेटा देख, तू रो मत, चिंता मत कर बेटा, तू धूप से भागा भागा चला आ रहा है, एक काम कर बैठ जा, कुछ खा पी ले, शरबत वगैरह पी ले, उसके बाद हम सब लोग मिलकर चलेंगे राजू को ढूंढने के लिए। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग मेरे साथ इतनी बड़ी चाल खेलेंगे। मैं तो उनके बहकावे में आ गया भैया। हमारी सौतेली माँ कमरे के अंदर गई, शरबत बनाकर लाई। लेकिन भैया उस शरबत में ना जाने क्या उन लोगों ने मिला दिया था। उसको पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, जमीन पर गिर गया, तड़पता रहा। उसके बाद मुझे क्या हुआ क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानता भैया कि इस भेष में मैं कैसे आया। बस कर मुन्ना, हो गया जो होना था, भूल जा जो हो गया उसे भूल जा। तू हमें तू मिल गया, हमारी माँ मिल गई, हम दुनिया की सारी दौलत पा गए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारा परिवार मिल गया, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे भाई। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हमारा परिवार एक हो गया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती। लेकिन भैया एक बात ये बताओ कि आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? हाँ भाई, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये तेरी भाभी है। मेरी भाभी? हाँ, राधा, माँ का पाँव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। या मालिक, अरे जिस भाभी की कल्पना मैं सपने में किया करता था, मेरी भाभी तो बिल्कुल वैसी ही है, भले सांवली है। अरे गजब। और छुटकू भले यहाँ। हाँ भौजी, हम कर देखती नहीं यहाँ जैसे ही। तुम ये सब क्या पहने हो? ऐसी हम कवल झारी थी। अच्छा तुम ओझा हो क्या? जब नहीं समझ लिया।
कहा तही आप पे चैन बन कैला। तो का चैने दिखाती है। बेटा राजू, राजू हाँ माँ। जल्दी घर चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं और वो तेरी सौतेली माँ और कमीना मनीजर दोनों घर पे ही हैं। कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर न दे नहीं माँ, मेरे नहीं। लाल। ए माँ, अगर मेरे बाबूजी के खड़ो चाहिए ना, ओका नटवा सारे काट दाऊ हम। चलो देखो अब ये प्रॉपर्टी पूरी हमारे तुम्हारे नाम हो गई है। और क्या? चल थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम करेंगे, उसके बाद बम्बई इसको चलेंगे। जैसी मर्जी हो। खबरदार अपना जुबान रोक ले, बस खबरदार। अपना जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो तो मुल्क के यदम सरजमी पर लुढ़कता नजर आएगा। साले कमीने कुत्ते की औलाद, तू साला मेरे को बंदूक दिखा रहा है बे? भूल गया आदि साले, इसी बंबई की फुटपाथ पर साले दर दर की ठोकर खा रहा है। अरे ये शांत रहो, यही तो तेरी पहली भूल थी। मैंने जिस तरह से तेरे घर परिवार को बर्बाद किया, चल साले तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और ये 2 राजू मुझे ना दादा नटवा सारे पहले उनकार कर जाते सारे दिखावे माटिक सुराही है साहब। इसी दौलत के लिए साले तू हम लोगों की जिंदगी तबाह कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे राजू। बाबूजी तुम पे इतना विश्वास करते थे साले कि तू चाहता ना तो सारी जिंदगी हमारी दौलत पे ऐशो आराम करता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राजू। भूल हो गई, आज साले भूल हो गई, हम लोगों की जिंदगी तबाह।
कुतिया साली जरा तेरी माँ हूँ रे। देश का हर जाइए है रे तब बुझाई हमसे प्यार न कर बे अब के कहा तो रहा। लड़बे न लाई कि हम कहते अरे मजाक कर रही थी बेटा। मेरा बेटा है तू का ले बे? कुतिया साली मेरे बाप को गोली मरवाने जा रही थी बेटा मुझे मत मार, मैं दुल्हा वाले भाग जाब रे ओबे ना कर दोबारा। अरे छितराई जाबू तिरछा मिर्चा हो के चल जल्दी साली नहीं चल चल राजू मारना मत राजू। तो कब भौसड़ी के भाई तब नहीं नहीं मैं जीना चाहता हूँ। नहीं राजू नहीं। बाबूजी बाबूजी हम दोनों भाई तो आपके सामने रोते रहे गिड़गिड़ाते रहे समझाते रहे लेकिन आपने हम लोगों की बात पर जरा सा गौर नहीं किया। बाबूजी आपने तो हमको कसम दे दिया था ना कि भवानीगढ़ में हमारी शक्ल दिखाई दी तो आपका मरा मुंह देखूंगा लेकिन आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। हम आपकी कसम को तोड़कर यहाँ आए। हमारी माँ के प्यार ने हमको यहाँ आने से मजबूर कर दिया और आज आया आपकी जान बच गई बाबूजी। हम बहुत खुश हैं बाबूजी। हम दोनों भाइयों से अगर कोई गलती कोई गुस्ताखी हो गई है तो हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। बेटा राजू और अमर, अगर आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए और शराब के साथ साथ शबाब आ जाए तो उस आदमी की जिंदगी ही नहीं पूरी हस्ती खेती गृहस्थी तबाह और बर्बाद हो जाती। हाँ मैं तुम लोगों का गुनहगार हूं। बाप का धर्म और फर्ज भूल गया था। अरे बाप तो वो होता है कि अगर घर में खाने को ना हो औलाद भूखा हो तो बाप औलाद के लिए भीख मांगता है। भीख मांगने से ना मिले तो औलाद के लिए बाप चोरी तक कर जाता है। ए बेटा हो सके तो इस नालायक बाप को माफ कर दे। बाबूजी आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते हैं। हम लोगों ने हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखा है और अब भी देखना चाहता हूँ। बाबूजी हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या कहा तबीयत खराब है? माँ की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है तेरी माँ? वो आपको देखने के लिए बेताब है। अमर बाबूजी को लेके चल, बाबूजी को लेके चल। हाँ साथियों